आज हम रेडी करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट और जूसी चिकन मलाई कोफ्ते। कोफ्तों के अंदर तक ज़बरदस्त किस्म का मसालों का टेस्ट होगा और एक कोफ्ता भी टूटेगा नहीं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बन के रेडी होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चिकन मलाई कोफ्ते बनाएंगे ना मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, बहुत ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट और जूसी बहुत आसान तरीके के साथ ये कोफ्ते बन के रेडी होंगे। तो आज की रेसिपी कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए इधर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। उसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही 4 हरी मिर्चें ले लेनी है और हरी मिर्चों की बारीक कटिंग कर लेनी है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 4 टेबलस्पून हरा धनिया ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक छोटा सा मैंने प्याज लिया और प्याज की बारीक कटिंग काट ली है। अब ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरा धनिया, इन सारी सब्जियों को हमने चॉपर के अंदर डाल के ना और अच्छी तरह से इन सारी सब्जियों को हमने पीस लेना है। इधर ये देखें ज़बरदस्त किस्म की सब्जियां रेडी हैं। तो चलें अब हम चिकन के कोफ्तों के लिए 1 किलो कीमा लेंगे। और कीमा जो है ना, इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ब्रेस्ट और आधा किलो चिकन थाइस का गोश्त लेकर, गोश्त वाले को ही मैंने बोला था कि इसका कीमा बना दे। इस तरह से बहुत आसानी से चिकन का कीमा बन जाएगा। और अब ये सारी सब्जियां जो हमने रेडी करके रखी थी ना, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरे धनिये के साथ, इन सारी सब्जियों को अंदर डालने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून भुने हुए चनों का पाउडर डाल देना। आपने बगैर स्किन के भुने हुए चने लेने हैं 3 टेबलस्पून और इसे मसाला पीसने डिब्बी में डाल के पीस के पाउडर बनाकर लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे एक तो कोफ्तों में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और कोफ्ते टूटते नहीं हैं। अब इसके बाद इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और सूखा धनिया पाउडर ये हमने आधा टेबलस्पून इस्तेमाल करना है ताकि चिकन के कोफ्तों के अंदर ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर हो। अभी ये सारे मसाले ना हम चिकन के कोफ्तों के लिए अंदर डाल रहे हैं। और 1 टीस्पून इधर नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ये हमने इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ 1/4 टीस्पून अजवाइन हम अंदर डालेंगे। इससे कोफ्तों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। और गरम मसाला पाउडर ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा टेबलस्पून। जब हम इतने ज़बरदस्त किस्म के मसाले अंदर डाल के कोफ्ते बनाएंगे ना तो परफेक्ट फ्लेवर से भरपूर कोफ्ते बन के रेडी होंगे। और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देनी है। और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ये हमने इस्तेमाल करना है। और साबुत ज़ीरा ये 1 टीस्पून हम अंदर डालेंगे। इससे कोफ्तों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की लुक आएगी। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ये डाल देना है। अब इन सारे मसालों और सब्जियों के साथ और चनों के पाउडर के साथ हमने अच्छी तरह से चिकन के कीमे को मिक्स कर लेना है ताकि ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर से भरपूर ये चिकन के कोफ्ते बन के रेडी हों। और आपने सब्जियों का पानी बिल्कुल नहीं निकालना, उसी से तो कोफ्तों के अंदर फ्लेवर आएगा। और आपने ना अंदर चनों का पाउडर लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे कोफ्ते टूटेंगे नहीं और ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते बन के रेडी होंगे। और अब अच्छी तरह से कीमे को हमने जब मिक्स कर लेना है ना तो ये देखें इस तरह का चिकन के कोफ्तों का कीमा होना चाहिए कि जब आप इसे हाथ में लें तो ये देखें हाथ के साथ ये चिपक रहा ना हो। इतना ज़बरदस्त आपने कीमा रेडी कर लेना चिकन के कोफ्तों का। अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ को गीला कर लेना है और उसके बाद जिस साइज़ के भी आपने कोफ्ते बनाने हैं ना उतना कीमा आपने लेकर और हाथ की मदद से राउंड इस तरह की हमने शेप देकर ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन का बॉल हमने रेडी कर लेना है। और इस तरह से बहुत आसानी के साथ कोफ्ते बन के रेडी हो जाएंगे। अब अगर आप कोफ्तों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर कर सकते हैं 1 से 2 महीनों के लिए। तो चिकन के कोफ्ते रेडी हैं। तो चलें अब हम मलाई चिकन कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक बर्तन लिया और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट अंदर डाल के अब अदरक और लहसुन के पेस्ट की 1 से 2 मिनट के लिए अभी हमने बुनाई करनी है ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट की जो एक स्मेल होती है ना ये ख़त्म हो जाए। और इधर बुनाई करते हुए ही हमने इसमें डाल देना है साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। साबुत ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने सबसे पहले अंदर डालकर इसकी बुनाई लाजमी करनी है। इससे ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का चिकन मलाई कोफ्तों की ग्रेवी के अंदर फ्लेवर आएगा। और जब हमने 1 से 2 मिनट के लिए इनकी बुनाई कर लेनी है ना इसके बाद इसमें डाल देना है प्याज का पेस्ट। तो प्याज का पेस्ट बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं। प्याज की कटिंग करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को ना 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। उसके बाद हमने प्याज को ब्लेंडर जग के अंदर डाल के अच्छी तरह से पीस के तो पेस्ट रेडी कर लेना है। अब प्याज का पेस्ट अंदर डाल के इसकी भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करनी है। और इधर ये देखें जब प्याज के पेस्ट का लाइट सा इधर कलर
चेंज हो जाएगा ना, इतना हमने प्याज के पेस्ट को कलर देना है, इससे ज़्यादा आपने कलर नहीं देना। तो इसके बाद इसमें डाल देना है दही। तो इधर मैं आधा कप दही इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप से ना ज़्यादा आप अंदर दही ना डालिएगा, नहीं तो इससे ये होगा कि दही का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अंदर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब दही अंदर डालने के बाद इसमें मसाले जाएंगे। तो नमक 1 टीस्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। गरम मसाला पाउडर ये 1 टीस्पून हम इस्तेमाल करेंगे, और ज़ीरा पाउडर ये भी मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून इस्तेमाल होगा। आपने घर में काली मिर्चों को पीस के पाउडर बनाकर तो फिर इस्तेमाल करना है। अब दही अंदर डाल के इन सारे मसालों को हमने अंदर डाल दिया, और अब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें, इधर जब दही अपना पानी रिलीज़ कर देगा ना, और दही की जो एक स्मेल होती है कच्चेपन की, ये ख़त्म हो जाएगी और मसालों की बहुत अच्छे से बुनाई हो जाएगी ना, तो इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की ये ग्रेवी बन के रेडी हो जाएगी। अब हमने इसमें डालने हैं कोफ्ते। कोफ्ते 1 बाय 1 करके हमने अंदर डाल देने हैं। और कोफ्ते अंदर डालने के बाद ना आपने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और सिर्फ आधा ग्लास पानी डाल के ऊपर से कवर करके बहुत लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए हमने कोफ्तों को इसी तरह से रहने देना है। और अब आप इधर ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते इधर रेडी हैं। अब हमने ना कोफ्तों की बुनाई करनी है। अब आप कोफ्तों की बुनाई करें, इससे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। सिर्फ आपने स्टार्ट में जब कोफ्ते अंदर डालनी है ना, तो थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से कवर करके कोफ्तों को स्टीम दे देनी है। अब इसके बाद इसमें डालना है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और इसी के साथ 4 हरी मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि कोफ्तों की ग्रेवी में ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आए। और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर ये हमने डाल देना है। अब ये मसाले अंदर डाल के अब हमने ना कोफ्तों की बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। अब आप जितनी मर्जी कोफ्तों की बुनाई करें, कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और ज़बरदस्त किस्म के हमने कोफ्तों के अंदर मसाले इस्तेमाल किए हैं, जिससे कोफ्तों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होगा। और अच्छी तरह से 5 मिनट बुनाई करने के बाद अब इसमें आधा ग्लास पानी डाल देना है। पानी डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना अब हमने इन कोफ्तों को ऊपर से कवर करके लो फ्लेम के ऊपर ना पकने के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए। और इधर ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन मलाई कोफ्ता रेडी हैं। और इस तरह के ये देखें, जब कोफ्ते हो जाएंगे ना, तो इनकी 1 से 2 मिनट के लिए हमने और बुनाई करनी है। और अब हमने ना लास्ट में बिल्कुल इसमें डालनी है क्रीम। 4 टेबलस्पून क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे। और अब क्रीम अंदर डाल के ना सिर्फ और सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के लिए इन कोफ्तों की बुनाई करनी है। और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन मलाई कोफ्ते बन के रेडी होते हैं, बहुत आसान तरीके के साथ। एक कोफ्ता भी टूटेगा नहीं, और कोफ्तों की ग्रेवी बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ इस तरह से ये देखें बन के रेडी होगी। इधर कोफ्तों की ग्रेवी देखें, कितनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी बन के रेडी हुई है, जो कि फ्लेवर से भरपूर है। और कोफ्तों के अंदर भी ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके के साथ चिकन मलाई कोफ्ते आप घर के अंदर रेडी कर लेंगे, और इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा होगा जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके बहुत एक्सपेंसिव चिकन मलाई कोफ्ते लेकर खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को बनाकर अपनी फैमिली को खिलाइएगा, इन्हें बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये चिकन मलाई कोफ्ते बन के रेडी होंगे, और वो भी बहुत आसान तरीके के साथ।